नमस्कार दोस्तों, अनुपमा भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। आज की कहानी है धोबी और पंडित की। ये कहानी कैसे सिखाती है हमें जीवन जीना। तो आज हम कैसे जिएंगे एक धोबी और पंडित की कहानी से सीख लेंगे। एक पंडित जी थे। वो सुबह सुबह नहाने के लिए नदी किनारे गए। नदी में रोज सुबह सुबह नहाते थे तो नदी में गए। लेके लोग नदी तालाब में ही स्नान करते थे सुबह सुबह। तो पंडित जी के यहाँ एक तालाब था, तो वो तालाब में नहाने के लिए गए। वहीं तालाब के किनारे पे एक धोबी बैठकर कपड़े धुल रहा था। अब वो धोबी जो था वो राजा का धोबी था। भाई राजा का धोबी तो आप समझ ही सकते हैं। अब धोबी है, वो भी राजा का धोबी है, तो थोड़ा घमंड में ही रहेगा। अब प्रधानमंत्री का ड्राइवर है तो भले ही वो ड्राइवर है, लेकिन है कौन? प्रधानमंत्री का ड्राइवर। तो वैसे ही उसको बड़ा घमंड था। पहले तो राजा महाराजा ही होते थे, तो धोबी को बड़ा घमंड था कि वो तो राजा का धोबी है। कहावत भी है, गुरु तो गुड़ ही रहा, चेला शक्कर हो गया। वही हाल था। राजा तो राजा ही है, पर वो अपने आप को बड़ा घमंडी धोबी था। वो कहता था मैं राजा का धोबी हूँ। अब धोबी कपड़े धुल रहा था और पंडित जी भगवान के भक्त थे। रोज सुबह वहाँ आते थे, नहाते थे और सूर्य भगवान को अर्घ्य देते थे। पहले के लोग या अभी हम जब नदी में नहाने जाते हैं तो हम अर्घ्य देते हैं, अंजली से, लोटा से, जो भी हमारे पास होता है। सूर्य को अर्घ्य जरूर देना चाहिए जब भी तालाब या गंगा किसी में आप नहाइए। तो वैसे ही पंडित जी रोज नियम से नहाते थे सुबह सुबह तालाब में और सूर्य भगवान को अर्घ्य देते थे, जल देते थे। तो जब भी पंडित जी अंजलि में लेकर सूर्य भगवान को जल चढ़ाते, धोबी उस समय जोर जोर से अपना कपड़ा पीटता था। और कपड़े का जो छींटे निकलते हैं ना, जब पीटते हैं हम कपड़ा, गंदा वो पानी जो निकलता है, उसके छींटे ना पंडित जी के अंजलि में जाके गिरता था और पंडित जी उसी जल को सूर्य देव पे चढ़ाते थे। तो सूर्य जल में ना वो कपड़े का धोवन गिर रहा था और उसी से पंडित जी अंजलि जब भी पानी उठाए, वो कपड़ा का धोवन, गंदा पानी उस अंजलि में चला जाता था, छींटे उसके। जबकि अगर अच्छा धोबी होता ना, उसे घमंड ना होता, तो थोड़ा सा रुक जाता। अरे 1 मिनट में ही तो जल चढ़ जाती है, थोड़ा सा रुक जाओ, जल चढ़ा देने दो, फिर तुम अपना कपड़े धो लेना। पर धोबी भी ना रुका, ना पंडित जी रुके। वो भी अपना जल चढ़ाते रहे। वो गंदा पानी उसमें जाता रहा और वो गंदे पानी से सूर्याय नमः, आदित्याय नमः अपना मंत्र जाप करके सूर्य देव पे चढ़ा देते थे। ये दृश्य ना भगवान नारायण लेटे लेटे शेष नाग पे लेटे हुए क्षीर सागर में और देख रहे थे। उनका ये क्या हो रहा है, ये तो बड़ा गलत हो रहा है। उनको बहुत गुस्सा आया। उन्होंने कहा, सुदर्शन जाओ और धोबी का सर काट के लाओ। सुदर्शन चली, सुदर्शन चक्र वो चला। जब तक सुदर्शन भगवान धोबी के पास पहुंचे तब तक हो गई पंडित जी की पूजा पूरी। और जैसे ही पूजा समाप्त हुई, पंडित ने धोबी से कहा, क्यों रे नालायक, तुझे दिखाई नहीं दे रहा मैं पूजा कर रहा हूँ और तू रुक नहीं सकता था? गंदा पानी डाल रहा है मेरे भगवान के जल में। अब पंडित जी जो लड़ाई शुरू की है, तो धोबी भी कहाँ था कम, वो भी तो राजा का धोबी था। उसने कहा, मैं क्यों रुकूं, तुम दूसरे घाट में जाके जल चढ़ा सकते थे, यही जल चढ़ाना जरूरी था? मैं कपड़े को धोऊंगा, टाइम पे धोऊंगा। अब सुदर्शन भगवान को तो ये मिला था आदेश कि धोबी का सर काट के आओ। अब यहाँ तो दोनों की लड़ाई चल रही है। ये देखकर घबरा गए। भगवान ने कहा है कि धोबी का सर काट के लाना। अब इन दोनों में धोबी कौन है ये कंफर्म नहीं हो पा रहा है, पता ही नहीं चल रहा है कि धोबी कौन है। सुदर्शन वापस भगवान नारायण के पास चले गए। भगवान ने पूछा सुदर्शन से कि सर काटने का काम हो गया?
तो सुदर्शन भगवान ने कहा कि प्रभु ये तो बताइए उसमें धोबी कौन है? तो धोबी कौन है तुम्हें नहीं पता? तो सुदर्शन भगवान बोले कि प्रभु दोनों ही लड़ रहे हैं और दोनों का ही स्वभाव एक जैसा है, धोबी जैसा चाहे पंडित जैसा, दोनों तो सेम की तरह लड़ रहे थे। भगवान ने कहा तुमने धोबी को नहीं पहचाना तो कैसे पहचाना? पंडित जी का भी तो स्वभाव धोबी जैसा, धोबी तो लड़ाकू होता ही है, पर पंडित का स्वभाव निर्मल होना चाहिए तभी तो वो पंडित है। लेकिन वो भी तो धोबी की तरह लड़ रहा है तो उसका भी तो स्वभाव धोबी जैसा हो गया, वो भी तो धोबी हो गया। तो सुदर्शन भगवान ने कहा कि वहाँ 2 धोबी हैं, अब कौन से धोबी का सर काटना है ये तो बताइए। तो नारायण भगवान ने कहा तुम वापस आ जाओ, तुम्हें किसी को नहीं काटना है, वापस आ जाओ। इस कथा से आपने क्या सीखा? ये कथा हमें क्या सिखाती है? ये कहानी कहने का मूल रूप से यही था कि जब आप किसी चीज़ का जवाब देते हो, किसी गलत का होते हुए जवाब देते हो, तो भगवान चुप हो जाते हैं, तब वो आपकी मदद नहीं करते। अगर आपके साथ कोई बुरा कर रहा है और आप उससे झगड़ लिए तो भगवान चुप हो जाते हैं, तब भले इंसान का भी भगवान साथ नहीं देते हैं, गलती ना होते हुए भी। और अगर वो चुप हो गया, जो सामने वाले जैसे पंडित चुप हो गए रहते, कुछ नहीं बोलते, तो भगवान ने आदेश दिया था धोबी का सर काटने को। और जब पंडित ने उस धोबी से झगड़ा करने लगे, खुद जवाब देने लगे, तो सुदर्शन चक्र को वापस बुला लिए, भगवान चुप हो गए, तब आपस में ही फैसला कर लो। अगर पंडित उस धोबी को जवाब नहीं दिए होते तो भगवान उसको जवाब दे रहे थे, और कितना भयानक जवाब दे रहे थे, सोचिए आप। तो हमारी जीवन की कहानी यही है, हमें यही कथा सिखाती है कि अगर हमें कोई गलत कह रहा है, गाली दे रहा है, गुस्सा कर रहा है, तो हमें अपना कान पकड़कर साइड हो जाना चाहिए। ठीक है भैया, तुम ही सही हो, मैं गलत। इसका हिसाब ना भगवान करते हैं, भगवान देते हैं इसका जवाब। जब आप जवाब नहीं देते हो तो ईश्वर जवाब देते हैं। किसी भी सीधे साधे निश्चल आदमी का साथ छल किया हुआ वो सुखी नहीं होता है। भले ही वो निश्चल आदमी आपका कुछ ना बिगाड़े, लेकिन कोई तीसरा भगवान किसी के जरिए आपका हिसाब जरूर करते हैं। जब आप जवाब दे देते तो भगवान ठंडे पड़ जाते, भैया अब तुम ही निपट लो, अब मैं क्यों बीच में पड़ूं। इसीलिए कहते हैं या तो खुद जवाब दे दो, और नहीं जवाब दे सकते तो चुप हो जाओ, फिर भगवान फैसला कर लेंगे। जब तुझसे न सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, तब भगवान के इंसाफ पर छोड़ ए बंदे, वही तेरी मुश्किल आसान करेगा। जो तू ना कर सका वो तेरा भगवान करेगा। आप बस भगवान का नाम जपिए, जो आपसे नहीं होगा वो भगवान करेगा। क्षमा बहुत बड़ा हथियार है, ये क्षमा जो तलवार काट नहीं सकती उसे क्षमा काट देती है। द्रौपदी से अगर दुशासन क्षमा मांग लिया होता, दुर्योधन अगर द्रौपदी से क्षमा मांग लिया होता, अगर दुशासन दुर्योधन द्रौपदी से एक क्षमा मांग लिया होता, तो क्या महाभारत होता? इतने लोगों का खून होता? बच जाते ना लाखों लोग। क्षमा मांगना ये जो लोहे की तलवार है ना, उससे भी शक्तिशाली है, बहुत बड़ी तलवार है ये क्षमा। तो अगर आप कोई गलती करें तो उससे क्षमा मांग लीजिए और किनारे कर लीजिए। लेकिन आपके साथ अगर कोई गलत कर रहा हो तो फिर आप उसको भी कुछ मत बोलिए, साइड पकड़ लीजिए, उसका भी इलाज, उसको दंडित भगवान करेंगे, ईश्वर करेंगे। जब हम जवान होते ना तो अंधे होते हैं, हमें कुछ भी दिखाई नहीं देता है, क्या सही है क्या गलत है।
अंधी जवानी में ना लोगों को दिखाई ही नहीं देता है कि वो क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं। काश अगर आंखों से पट्टी हट जाती तो सही गलत की पहचान होती, लेकिन लोग भूल जाते हैं, गलत पे गलत करते जाते हैं और कहते हैं कि मेरे साथ ये ऐसा क्यों हो रहा है। अपने कर्म को सुधारें, अच्छे कर्म करें और धोबी ना बने, बुरे ना बने। अगर कोई आपको बुरा कह रहा है तो आप वहाँ से हट जाइए चुपचाप, और फिर देखिए उसका जवाब ईश्वर देगा, उसको दंडित ईश्वर करेंगे। लेकिन आप धोबी और पंडित की तरह लड़ लेंगे, झगड़ लेंगे तो फिर आपका कहाँ काम होगा। फिर तो ईश्वर चुपचाप बैठ जाएंगे, वो क्यों आपका बदला लेंगे भाई, क्योंकि आपने तो जवाब खुद ही दे दिया ना। बस इंतज़ार करिए उस चीज़ का, उस घटित का। तो आज की कहानी आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा, और सुनने में कैसा लग रहा है हमें ज़रूर से ज़रूर बताइए। मेरी वीडियो सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।